हेलो एवरीवन। आज हम लोग यूनिट 2 का इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये सिंपल पेबैक पीरियड। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये कितनी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी बार जो है नवंबर 2011, 12, 13, 14, 15 ये लगातार ही आपको है ना पूछा हुआ है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सिंपल पेबैक पीरियड क्या होता है, इसको सबसे पहले आप आसान भाषा में समझिए कि आपने अगर कोई चीज़ ख़रीदा है, ठीक है, कोई चीज़ आपने ख़रीदा, जैसे कि आपने घर में अपने सोलर प्लेट लगाया हुआ है, ठीक है, तो वो लगाया हुआ है तो और आप जो है उससे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है वही सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू में आपका पहले इन्वेस्टमेंट लगेगा, है ना। मान लीजिए कि आपको 50-60 हज़ार रुपये आपने लगाया इनिशियली प्लेट ख़रीदने में, बैटरी ख़रीदने में, इन्वर्टर ख़रीदने में, है ना, कन्वर्टर ख़रीदने में, ये सब चीज़ ख़रीदने में आपने शुरू में 50 से 60 हज़ार रुपये मान लीजिए आपने लगाया। तो आपका अगर बिना सोलर पावर प्लांट के आपका जो बिजली का बिल अगर पर मंथ जो है वो 15 हज़ार रुपये आ रहा है, ठीक है, तो साल में आपका कितना आया 18 हज़ार। ठीक है, तो 18 हज़ार मतलब आप क्या करें 60,000 जो आपने इन्वेस्ट किया है सोलर प्लांट में उसको डिवाइड कर दे अगर आप 18 हज़ार से, तो कितने साल में वो है ना जो है वो पे बैक आपको मिलेगा। मान लीजिए 3.5 साल 3 साल में आपका जो है, उसके बाद क्या है, उसके बाद तो फ्री ही आपको लगना है, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज नहीं लगेगा, है ना। तो लेकिन यहाँ पे अगर आप सिर्फ सोलर पावर प्लांट यूज़ नहीं करते और सिर्फ जो स्टेट बोर्ड जो इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है उसको यूज़ करते, 3 साल के बाद भी आपको क्या है फिर से वही 18 हज़ार रुपये साल में देना ही पड़ेगा मिनिमम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या है, एक बार आपने सोलर पावर प्लांट लगा लिया घर में ही, अपने छत अपने टेरिस पे ही एक सोलर प्लेट लगा लिया, तो क्या है 2-3 साल के बाद जो आप पेमेंट करने वाले थे स्टेट बोर्ड को, उसी पैसे में आपको ये जो है आपको आगे के जो 3 साल के बाद जो है आपको फ्री में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 3 साल जो है दिस इज़ आवर पे बैक पीरियड जो है वो देने लगेगा। जैसे आप कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट भी करते हैं बिज़नेस में, तो वो बिज़नेस जो है आपको कितने दिन के बाद जो है वो रिटर्न देगा। ठीक है, किसी शुरू में आप इन्वेस्ट करते हैं, खर्चा करते हैं, फिर उसके बाद 2 साल 3 साल के बाद क्या है उसका, या साल भर के बाद आपका उसका जो है इन्वेस्टमेंट का जो है रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो दैट इज़ आवर पे बैक पीरियड। ठीक है, इट इज़ सिंपलेस्ट टेक्निक फॉर कैलकुलेशन ऑफ पीरियड एंड प्रॉफिट, राइट। Simple payback period is defined as time required to recover the initial investment considering only annual profit, right। यही चीज़ मैंने बताया आपको, कितना मतलब टाइम जो लगेगा है ना रिकवर होने में इनिशियल इन्वेस्टमेंट, उसी को हम लोग बोलते हैं पे बैक पीरियड। ठीक है, तो एनुअल प्रॉफिट क्या होता है, तो एनुअल प्रॉफिट क्या होता है, डिफरेंस ऑफ बेनिफिट्स और इनकम गेटिंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट एंड मेंटेनेंस एंड ऑपरेशनल प्रोजेक्ट एवरी ईयर। ठीक है, तो जितना भी प्रॉफिट आपको हुआ साल में उसमें से आप माइनस करोगे, क्या मेंटेनेंस तो माइनस हो जाएगा, ऑपरेशनल कॉस्ट जो एवरी ईयर लग रहा है प्रोजेक्ट में वो माइनस करके जो बचेगा दैट इज़ आवर एनुअल प्रॉफिट। ठीक है, दिस इज़ आवर एनुअल प्रॉफिट। तो सिंपल पे बैक पीरियड क्या हुआ है ना, ये एक्चुअली टाइम होता है ना, सिंपल पीरियड क्या टाइम में 2 साल 4 साल 1 साल, तो वो होता है क्या, रेशियो होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट डिवाइडेड बाई ईयरली बेनिफिट्स माइनस ईयरली कॉस्ट। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने आपको बताया था ना कि आपका जो है मान लीजिए कि जो सोलर प्लेट में आपको 1500 लग रहा है, मान लीजिए 60 हज़ार रुपये आपने शुरू में खर्चा किया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुआ ये। ठीक है, तो ईयरली बेनिफिट आपको कितना का होगा, आपको जो बिजली बिल लग रहा था वो आपको नहीं देना है अभी। ठीक है, तो मान लीजिए आपको जो है ईयरली जितना भी लग रहा था आपका, ठीक है, मान लीजिए कि आपको 18 हज़ार रुपये लग रहा था, और कोई मेंटेनेंस तो शुरू में नहीं लगने वाला है, सोलर प्लेट में है कि कोई मेंटेनेंस नहीं है, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका दे देगा 3 पॉइंट समथिंग जो भी है जो देगा, है ना, 3 3.25 साल जो है वो आप उसके बाद आपको फ्री में जो है आगे जो है मिलने शुरू हो जाएगा। तो मतलब 3 साढ़े 3 साल क्या होगा आपका पे बैक पीरियड हो गया। ठीक है, और मान लीजिए ईयरली कॉस्ट है भी, कुछ मेंटेनेंस है भी, तो उसको माइनस कर लेंगे आप। ठीक है, उसके बाद आप उसको डिवाइड कर लेंगे तो आपका पे बैक पीरियड मिल जाएगा। तो इनिशियल कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड टू सेट अप द प्लांट एट स्टार्टिंग। ठीक है, तो शुरू में जो आप खर्चा करें जो इनिशियल ये इन्वेस्टमेंट वही हो, टोटल जो भी कॉस्ट लगा सेटअप में स्टार्ट करने के लिए उसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल करते हैं। ईयरली बेनिफिट्स अर्थ क्या है, ईयरली बेनिफिट क्या होगा, जो भी प्रॉफिट होगा आपको एवरी ईयर वो आपका ईयरली बेनिफिट हो जाएगा। तो ईयरली कॉस्ट क्या है, तो मान लीजिए कि आपने मेंटेनेंस में या जो भी कोई प्रोसेस चेंज किया होगा तो वो आपका ईयरली कॉस्ट हो गया। ठीक है, तो ईयरली बेनिफिट्स तो आप समझ गए, ईयरली कॉस्ट समझ गए। ठीक है,
तो मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाया है कि कोई अगर शुगर फैक्ट्री है, उसमें इंस्टॉल ऑपरेशनल इनिशियल कॉस्ट जो है वो 10 करोड़ रुपया है, ठीक है, और उसका एनुअल मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग जो है वो कितना है, 50 लाख रुपया है, ठीक है, एनुअल मेंटेनेंस और ये, ठीक है। तो एंड प्रॉफिट जो है उसका 1.5 करोड़ है एवरी ईयर कितना कमा रहा है, ये प्रॉफिट 1.5 करोड़ है। तो आप यहाँ पे क्या करो, सिंपल पे बैक कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका कितना था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने 10 करोड़ रुपये लगाया, ठीक है, 10 करोड़, तो उसको लिख लिया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आपने 10 करोड़ लिख लिया। फिर नीचे आपको कितना, ये 1.5 करोड़ जो है प्रॉफिट है, तो ये ईयरली बेनिफिट्स हो गया, इसको लिख लिया। फिर ये 50 लाख जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ये ईयरली कॉस्ट हो गया, वो लिख लिया। मतलब इसका सिंपल पे बैक निकल गया कितना, 10 साल। मतलब 10 साल के बाद जो है आपको उसका पे बैक जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। Similarly, if some improvements are made in sugar factory for energy saving, suppose 1 crore is initial additional investment for energy efficiency and increased saving is 10 lakh and maintenance cost of energy efficiency equipment is 2 lakh every year, simple payback additional efficiency is, तो ये दिया हुआ है, आपको कुछ कंडीशन दिया है, ठीक है, कि अगर मान लीजिए शुगर फैक्ट्री में आप एनर्जी सेविंग कर रहे हैं और उसमें आपका एनर्जी सेविंग कराने में पहले जो है आपको 1 करोड़ रुपया लग रहा है, ठीक है, 1 करोड़ आपको लग रहा है, और आपका एनर्जी सेविंग जो है वो कितना हो रहा है, एनर्जी सेविंग मान लीजिए 10 लाख रुपया हो रहा है आपको, ठीक है, 10 लाख आप सेव कर पा रहे हैं। और जो कॉस्ट ऑफ एफिशिएंसी जो इक्विपमेंट में, इसमें भी आपकी कितनी मेंटेनेंस जो लग रही है वो कितना, 2 लाख पर ईयर लग रहा है, ठीक है। तो इसका पे बैक कितना हो जाएगा, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बाई ईयरली बेनिफिट, और ये करना है हमको, ठीक है। तो इसका सिंपल पे बैक आप निकाल लो, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर में 1 करोड़ लिखा, सॉरी 10 करोड़ लिखा, नीचे में क्या हो गया आपका जो प्रॉफिट है वो आपने लिखा, और यहाँ पे उसका जो भी मेंटेनेंस है वो लिखा, तो कितना हो गया, ये आपको 12.5 साल में जो है ये पे बैक पीरियड हो जाएगा, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है इसका, सिंपल कैलकुलेशन है ना, आप देख सकते हो कि सिंपल कैलकुलेशन जो है इसका, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग और इम्प्लीमेंटेशन भी इजी है ना। शॉर्टर पे बैक पीरियड अट्रैक्ट्स लार्ज इन्वेस्टमेंट, अगर आपको जल्दी चाहिए है ना, पे बैक पीरियड जो है वो आपको तुरंत जल्दी स्टार्ट हो, तो इन्वेस्टमेंट आपको लार्ज चाहिए, ये भी पता चल जाएगा। लार्ज इन्वेस्टमेंट रिजल्ट इन गुड कैश फ्लो इन प्रोजेक्ट, ठीक है, ज़्यादा पैसा आप खर्चा करोगे तो फिर आपको उतना ही ज़्यादा जो है वो कमाई भी होगा। गुड कैश फ्लो इन प्रोजेक्ट इज यूजफुल फॉर अर्लियर ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आफ्टर कंप्लीशन विच गिव्स प्रॉफिट, ठीक है। आपको क्या होगा, जब कंप्लीशन हो जाएगा, अर्ली कंप्लीशन होगा मतलब क्या, जल्दी से प्रॉफिट भी स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो लिमिटेशन क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज़ इग्नोर्ड, क्योंकि इसमें हम मान लीजिए कि आपने आज खर्चा किया है जो पैसा, हो सकता है 4 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद वो पैसा का उसका भी इंटरेस्ट हमको जोड़ना पड़ेगा,